Hello everyone. So in this video we will continue with our chapter. So let's start. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. So यहाँ पे जो है नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि आज अगर साउथ अफ्रीका रेशियल डोमिनेंस से आज़ाद हो पाया है तो ये सिर्फ साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स की वजह से ही हुआ है। उन्होंने ही अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया, जिसकी वजह से आज हम लोग एक नॉन रेशियल कंट्री को फॉर्म कर पाए हैं। और ऐसे लोगों की यानी जो साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स है उनके सफरिंग को और करेज को कोई भी गिन नहीं सकता है और ना ही उसे कभी भी रिपेट कर सकता है, यानी उसे कभी भी वापस कर सकता है। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. So यहाँ पे जो है नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मुझे उस दिन भी ऐसा फील हुआ जैसे कि मुझे बहुत पहले से भी फील होता था कि आज मैं जो भी हूँ या आज साउथ अफ्रीका जो भी अचीव कर पाया है ये उन्हीं लोगों की देन है, यानी उन्हीं लोगों का जो करेज था, उन्हीं लोगों के जो सेक्रीफाइसेस थे, उसी के वजह से जो है साउथ अफ्रीका आज रेशियल डोमिनेंस से आज़ाद हो पाया है। That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices have brought. So यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि ये जो उनका जो सेक्रीफाइस था वो फाइनली जो है रंग लाया और आज जो है वो नेल्सन मंडेला जी उन सभी को थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में उन्होंने फ़ाइट सबसे पहले उन्होंने ही स्टार्ट की थी। जो साउथ अफ्रीकन के जो पैट्रियट्स थे उन्होंने फ़ाइट स्टार्ट की और फिर नेल्सन मंडेला जी ने उस फाइट को कंटिन्यू किया था। सो इसलिए जो है वो साउथ अफ्रीकन के जो पैट्रियट्स है उसे थैंक यू बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि काश आज वो सभी ज़िंदा होते और देख पाते कि उनके फाइट से क्या रिज़ल्ट आया है, कैसे साउथ अफ्रीका अब डोमिनेंस से रेशियल डोमिनेंस से अब फ्री हो चुका है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and in my people. So यहाँ पे कहते हैं कि ये जो पॉलिसी थी अपार्थेड की यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, ये काफ़ी ज़्यादा डीप और लास्टिंग जो है चोट पहुँचाई है हमारे देश के लोगों को और ख़ुद मेरे देश को। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. So यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम जनरेशन तक इसे नहीं याद रख पाए लेकिन काफ़ी सालों तक जो है ये हमें याद रहेगा कि कैसे हमें रेशियल डोमिनेंस का सामना करना पड़ा था अपनी ही कंट्री में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produces the Oliver Tambos, the Walter Sissoulus, the Chief Lutilus, the Yusuf Dodos, the Bram Fishers, the Robert Sobukus of our time. Men of such an extraordinary courage, wisdom, generosity that their like may never be known again. So यहाँ पे कहते हैं लेकिन हमें पता है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। So ये जो ऑपरेशन था, ये जो ब्रुटैलिटी थी, ये बहुत गलत थी, बट फिर भी इसने कुछ अच्छा काम किया था क्योंकि इसने साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स जैसे कि ओलिवर तम्बोस, द वॉटलर सिसोलस, द चीफ रुतिलस, द यूसुफ दंडोस और भी काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विस्डम और जेनरोसिटी के जो पीपल थे उनका इंट्रोडक्शन कराया था साउथ अफ्रीका से कि कैसे साउथ अफ्रीका में जो लोग रहते हैं वो कितने ज़्यादा करेजियस है, कितने ज़्यादा उनके पास विस्डम है और कितने ज़्यादा वो अपने साथ जनरोसिटी रखते हैं। और ऐसी विस्डम, ऐसे करेज और ऐसी जनरोसिटी शायद ही कभी किसी में साउथ अफ्रीका में किसी ने देखी होगी किसी में। Perhaps it requires such steps of operation to create such heights of character. So यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि हो सकता है शायद ऐसा होता होगा कि जब ज़्यादा ऑपरेशन होता है किसी भी कंट्री में तभी जो होते हैं ग्रेट पीपल विथ ग्रेट एबिलिटीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं सोसाइटी से और वो सोसाइटी को गाइड करते हैं कि कैसे अब इस ऑपरेशन से फ्री होना है। My country is rich in the minerals and the gems that lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. So यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरी कंट्री में मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा रिच मिनरल्स हैं और जेम्स हैं जो कि हमारे सॉइल के नीचे हैं, बट मुझे ये भी पता है कि उन सारे मिनरल्स और जेम्स से भी प्रीशियस हमारे देश के लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड
पर्सन्स हैं, माइंड बोल रहे थे सॉरी, सो प्योर हार्टेड पर्सन है जो कि प्योरेस्ट है, डायमंड से भी ज़्यादा प्योर उनका हार्ट है. It is from those command race in the struggle that I learned the meaning of courage. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इन्हीं सारे साउथ अफ्रीकन पैट्रियट से ही मैंने सीखा है कि करेज क्या होता है. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. तो वो कहते हैं कि मैंने समय समय पे देखा है कि कैसे अलग अलग जो पुरुष हुआ करते हैं, जो महिलाएं हुआ करती हैं, कैसे अपने लाइफ को रिस्क कर देती थी, यानी कैसे अपने लाइफ का रिस्क लेते हुए भी अपने कंट्री के क्या बोलते हैं, रेशियल डोमिनेंस को ख़त्म करना चाहते हैं. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defines the imagination. So यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैंने अपने देश के काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा है कि वो दूसरों के ऊपर अटैक करते थे, उन्हें हार्म करते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे, बट ऐसा करते वक्त उनके मन में दया की भावना बिल्कुल नहीं आती थी, जिसको मतलब जो ऑपरेसर है उसे बिल्कुल दया की फीलिंग नहीं आती थी ऑपरेस्ड के प्रति. यानी सपोज़ कीजिए कि अगर मैं हूँ और मैं आपको क्या बोलते मार रही हूँ या पीट रही हूँ, सो मुझे जो है ये मारने और पीटने के प्रोसेस के दौरान मुझे आप पे बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है. आपकी वाउंड्स को देख के, आपकी चोटों को देखकर मुझे बिल्कुल भी आप पे दया नहीं आ रही है. सो यही चीज़ जो है नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब भी मैं ऐसे लोगों को देखता था जो दूसरों को मारते थे, सो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे लोगों के अंदर जो है वो उनके जो सेंटिमेंट्स है वो कहीं ना कहीं हेट्रेड से कवर हो चुके हैं. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. So यहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने ये सीख लिया था कि करेज का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर फियर ना हो, बल्कि करेज का मतलब तो ये है कि जो फियर हो उसे हम ओवरकम करें और जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है, हम उसे अचीव कर सकें. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. So यहाँ पे वो कहते हैं कि ब्रेव मैन वो नहीं है जो कभी भी अफ्रेड फील नहीं करते हो, बल्कि ब्रेव मैन तो वो है जो अपने फियर को कंक्यू कर सके, यानी उससे जीत पा सके, उसे ओवरकम कर सके. नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें बहुत अच्छी बात नेल्सन मंडेला जी ने कहा है. सो प्लीज़ आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में भी और आपके टेक्स्ट बुक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. सो यहाँ पे जो है नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कोई भी होता है, कोई भी बच्चा जो है जब वो बर्थ लेता है, सो वो किसी को हेट नहीं करता, या उसके माइंड में, उसके हार्ट में किसी के प्रति हेट्रेट वाली फीलिंग नहीं होती है कि हाँ वो जो है वो ब्लैक है तो हम इसको हेट करेंगे, वो वाइट है तो हम इसको हेट नहीं करेंगे, या उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या अच्छा है, या फिर उसका रिलीजन क्या है, इसके बेसिस पे जो है कोई भी बच्चा किसी को हेट नहीं करता या किसी से लव नहीं करता. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to human hearts than its opposite. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो हेट्रेट वाली जो फीलिंग होती है वो उस बच्चे की फैमिली या उस बच्चे की जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो बच्चा रहता है, वो उसके माइंड में भर देते हैं कि हाँ तुम्हें जो है ब्लैक पीपल से हेट करना है, तुम्हें ब्लैक पीपल से फ्रेंडशिप नहीं करनी है, वो बुरे होती हैं, या फिर इस जो पार्टिकुलर रिलीजन है उसके पीपल बुरे होते हैं. तो ऐसी सारी जो फीलिंग्स होते हैं, ऐसे सारे जो थॉट्स होते हैं, वो उस बच्चे के माइंड में भर दिया जाता है. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि अगर ये सारी बातें बच्चों की माइंड में भरी जा सकती हैं कि दूसरों से कैसे हेट करना है, सो ये बातें भी भरी जा सकती है कि दूसरों को कैसे लव करना है, कैसे उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है, कैसे एक मैनरफुल सोसाइटी का फॉर्मेशन करना है. क्योंकि यहाँ पे वो कहते हैं क्योंकि जो हमारा दिल है, हमारे दिल में जो है प्यार पहले आता है नफ़रत से. सो पहले हमें उसे जो है हमारे फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा, हमारे फीलिंग्स को करेक्ट डायरेक्शन देना पड़ेगा, ताकि जो है हम दूसरों से भी उतना ही प्यार करें जितने अपनी फैमिली से करते हैं, अपने कंट्री से उतना प्यार करें जितने हम अपने आप से करते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने कहा है, और आगे भी कहते हैं. सो आगे वाला पढ़ते हैं हम लोग. Even in the grimmest times in prison, when my commandos and I was pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of our guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. So यहाँ पे वो कहते हैं कि जब मुझे और मेरे जो कमांडर्स हुआ करते थे उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था,
तब भी मैंने जो है थोड़ी सी ह्यूमैनिटी देखी थी उन गार्ड्स में, परहैप्स 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए, बट मैंने उनके अंदर ह्यूमैनिटी देखी थी। और ये जो था वो मुझे एश्योर करता था कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी वो जो गार्ड्स है उनके अंदर जो है लव की फीलिंग है, बट और वो क्या हो गया है कि उनके माइंड में ऐसा भर दिया गया है कि ब्लैक लोग अच्छे नहीं होते हैं। सो हेट्रेड ने जो है उसे ओवरकम कर दिया है। कहीं ना कहीं उन्हें अपने देश से प्यार है। जो वाइट पीपल के जो कमांडर्स हुआ करते थे, जो गार्ड्स हुआ करते थे, कहीं ना कहीं उन्हें जो ब्लैक पीपल है उनके प्रति रिस्पेक्ट था, उनके प्रति लव था, बट जो हेट्रेड वाली जो फीलिंग थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो उस लव को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। सो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि उन गार्ड्स में भी ह्यूमैनिटी है, सो उन्हें ये एश्योरमेंट मिल गया था कि हाँ, इंसान जो है, इंसान को भी प्यार करना सिखाया जा सकता है। यानी इंसान मतलब कोई भी इंसान हो, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की बात नहीं है, बल्कि कोई भी इंसान हो, अगर आप उसे एक अच्छा डायरेक्शन देते हो, सो वो एक अच्छा कंट्री, एक अच्छी सोसाइटी बनाने में जो है अपना पूरा क्या बोलते हैं, पूरा सपोर्ट, वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्शन ही गलत दोगे तो फिर वो आपकी कंट्री, अपनी कंट्री का क्या, खुद अपना ही जो है नुकसान कर बैठेगा। लाइक बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो इंकरेज करते हैं अपने बच्चों को कि तुम जाओ स्कूल जाके पढ़ो, और बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेगा तो कोई बात नहीं, तुम बैठो मेरे साथ, मेरी जो फैमिली बिजनेस है उसमें मेरा सपोर्ट करो। सो ये गलत बात है, क्योंकि हो सकता है वो बच्चे का जो क्वालिटी है, उसके अंदर जो एबिलिटीज़ है वो फैमिली बिजनेस के लायक ना हो, बल्कि किसी और ड्रीम के लिए हो। मे बी वो डॉक्टर बन सके, मे बी वो इंजीनियर बन सके। सो उसको जो है अपनी लाइफ का डिसीज़न लेने का हक है, उसे अपने लाइफ को डायरेक्शन देने का हक है। सो ये हक जो है पेरेंट्स को देना चाहिए अपने चिल्ड्रंस को कि हाँ, वो चूज़ करें कि उनको अपने लाइफ में क्या चाहिए। और ये जो हेट्रेड होते हैं ना, बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो मतलब ऐसे बच्चों के अंदर फिट कर देते हैं कि हाँ, ये पार्टिकुलर रीज़न के जो पीपल होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, इनसे फ्रेंडशिप नहीं करना क्लास में या स्कूल में। सो ये भी गलत बात है। कोई भी रिलीजन जो है ये एश्योरमेंट नहीं देता है कि उसके जो लोग हैं वो बुरे ही होंगे। लाइक अगर सपोज़ कीजिए कोई हिंदू है, सो इसका हिंदू है तो इसका एश्योरमेंट तो नहीं है कि सारे हिंदू बुरे ही होते हैं। नहीं, हो सकता है उसमें कोई अच्छे भी हों, क्योंकि हमारे कोई भी एक पार्टिकुलर रिलीजन या पार्टिकुलर एरिया के लोग से हम नहीं डिसाइड कर सकते कि उसके पीपल कैसे हैं। लाइक फॉरेन में जो रहने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं कि फॉरेन में जितने लोग रहते हैं वो सारे रिच हैं, नहीं, वहाँ पे भी रहने वाले जो हैं वो पुअर हो सकते हैं। सो कोई भी लोकेलिटी के पीपल या कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन, कास्ट, जेंडर की जो पीपल हैं वो अच्छे हों या बुरे हों, एक मतलब एक आप लार्ज ग्रुप के लिए ऐसा नहीं कह सकते। सो अच्छा होना या बुरा होना उस पार्टिकुलरली उस पर्सन पे डिपेंड करता है, उसके मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, उसकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। सो आगे आते हैं। Man's goodness is a flame that can be hidden but never be extinguished. So यहाँ पे कहते हैं कि मैन के अंदर जो गुडनेस होता है वो मे बी कुछ टाइम के लिए ढक सकता है, कुछ टाइम के लिए हेट्रेड उसकी जगह ले सकता है, बट वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। यानी कहने का अर्थ ये है कि लाइक इंडिया की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी जो है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स किए थे इंडिया को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश रूल से, तो उन्होंने भी जो है यही फंडा अपनाया था। उन्होंने क्या कहा था कि अगर आपको कोई एक गाल पे मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो, ताकि उस इंसान को रियलाइज़ हो कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक किया है, उसे जो उसके अंदर जो लव वाली जो फीलिंग है वो आ सके, बाहर आ सके, और हेट्रेड को क्या कर सके, ओवरकम कर सके। सो इसी जो फार्मूला से जो है उन्होंने सोचा कि हम इंडिया को आज़ाद कराएंगे, और कहीं ना कहीं ये फार्मूला मे बी वर्क भी किया होगा, तभी आज हमारा कंट्री जो है आज़ाद हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि महात्मा गांधी के ही फार्मूले से इंडिया आज़ाद हुआ है, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, बट महात्मा गांधी को ज़्यादा ही हाईलाइट किया हुआ है ना। सो इसीलिए एक एग्जांपल, हैज़ अ एग्जांपल भी आप समझिए कि हैज़ अ एग्जांपल मैंने ये बताया कि महात्मा गांधी ने ऐसा किया था हमारी कंट्री को फ्री करने के लिए। सो लाइकवाइज जो है नेल्सन मंडेला जी ने भी कहा कि मेरे भी कंट्री के जो लोग हैं वो बुरे नहीं हैं, बस उनके अंदर जो है बुरी भावनाओं को फीड कर दिया गया है, इसीलिए वो बुरा बर्ताव कर रहे हैं। जब उनके अंदर अच्छी भावनाओं को, अच्छी थिंकिंग्स को, अच्छे थॉट्स को फीड कर दिया जाएगा तो वो भी एक अच्छे ह्यूमन बन सकते हैं। सो इसकी आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।